मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महा-टीईटी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए उर्दू मीडियम के वो तलबा जिनको साइंस सब्जेक्ट के 30 मार्क की फ़िक्र है और वो थोड़ा बेहतरी कर सकते हैं, उनके कुछ हार्ड टॉपिक्स लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। ये इस सिलसिले का मेरा 5वां वीडियो है और 5वें वीडियो में पहले 2 वीडियो धातें और अधातें इस उन्वान पर बनाई जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, उसका पहला वीडियो ज़रूर देखिए। और उसके बाद ये बरक़ी दौर और बरक़ रवां के उन्वान से जो सीरीज़ में चला रहा हूँ उसमें ये तीसरा और उम्मीद है कि ये शायद आखिरी वीडियो होगा। मैं तवालत को जहन में रखते हुए काम करूँगा। दूसरी अहम बात कि आज के इस वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा सवालात की मशक़ करने वाले हैं, टाइप्स के हिसाब से भी और उसके ऑप्शंस के हिसाब से भी। इसलिए बराए करम थोड़ा सा तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखें। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह सवालात साथ साथ करते चलेंगे। चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। टाइटल बरक़ी दौर और बरक़ रवां। इसमें हम जितनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, उसमें सबसे पहले इकाइयाँ, बरक़ी ख़ाना, खुश्क बरक़ी ख़ाना, सीसा तेज़ाब बरक़ी ख़ाना, निकल कैडमियम बरक़ी ख़ाना और बरक़ी ख़ानों के जोड़ और लास्ट में बरक़ी रौ का मक़नातीसी असर। आज की वीडियो में बरक़ी रौ का मक़नातीसी असर तक शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इसको मैं जोड़ता हूं अगले वीडियो में मक़नातीस और मक़नातीसियत के साथ, तो वो एक सीरीज़ हमारी इंशाअल्लाह अच्छी हो जाएगी। चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। और टॉपिक में बरक़ी दौर और बरक़ रवां में सबसे पहले इकाइयाँ, 3-4 छोटी छोटी इकाइयाँ यहाँ पर हैं जो आपको सवालात में आ सकती हैं। जिसमें पहला मैंने जो स्क्रीन लगाया हुआ है वो है बरक़ी बार यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की MKS या SI निज़ाम में पैमाइश की इकाई कूलम है और इसे C से ज़ाहिर किया जाता है। ये आपको सवालात में सताने वाली चीज़ें हैं। इकाई है, इकाई का मतलब किसी चीज़ को नापने के लिए हम जिस क़दर और उसके साथ उसकी इकाई का इस्तेमाल करते हैं वो डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। MKS का मतलब होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, या इसको बैनुल अक़वामी निज़ाम उर्दू में या इंग्लिश में इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या SI निज़ाम भी कहा जाता है। तो बरक़ी बार की पैमाइश कूलम में की जाती है, C से ज़ाहिर किया जाता है का आपके कंटेंट में एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद बरक़ी रौ यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई कूलम फ़ी सेकेंड या एम्पियर होती है। देखिए नॉर्मली लोग आपको एम्पियर की इकाई बता देंगे कि बरक़ी रौ की पैमाइश एम्पियर में की जाती है, साथ में मगर कूलम फ़ी सेकंड का अगर ऑप्शन आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि एक्चुअली बरक़ी रौ को नापा जाता है कितने कूलम बरक़ी बार 1 सेकंड के अंदर वायर में से गुज़रता है, और वो जो तनासुब है कूलम और सेकंड का उसको हम एम्पियर कहते हैं। तो कूलम और सेकंड या इसको मुख्तसरन एम्पियर कहा जाता है, इसे कैपिटल A से ज़ाहिर करते हैं। तीसरी इकाई है बरक़ी ख़वा का फ़र्क, जिसको हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इसको वोल्ट में नापा जाता है और V से ज़ाहिर करते हैं। कूलम बरक़ी बार की इकाई, बरक़ी रौ की इकाई कूलम पर फ़ी सेकंड या एम्पियर, और बरक़ी ख़वा का फ़र्क यानी वोल्ट। MKS CGS पर मैं एक वीडियो मेरा अपने स्कूल के बच्चों के लिए मैंने किया हुआ है। 9th के वीडियोस जाकर अगर आप लिस्ट में चेक करें तो वो कॉन्सेप्ट भी बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। बराए करम अगर वक्त है आप सीखना चाहते हैं तो नीचे मेरे वीडियोस के लिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। और एक चौथी और आखिरी इकाई है यहाँ पर, और वो है बरक़ी ताकत को नापने की इकाई, जिसको हम वाट कहते हैं, WATT वैट या वाट उर्दू में लिखा जाता है इसको। ये 4 इकाइयाँ हैं। अब ये 4 इकाइयाँ कूलम, एम्पियर, वोल्ट और वैट, ये 4 इकाइयाँ यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। इन पर 4-5 अलग अलग सवाल बन सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, कुछ सवाल मैंने आखिर में भी डिस्कस किए हुए, वहाँ पर मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों को वीडियो तवील ना हो जाए इसलिए नहीं कर सकता। तो बरक़ी ताकत के बाद आगे चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। और उसके बाद मैंने हेडिंग लगाई बरक़ी ख़ाना। बरक़ी दौर और बरक़ रवां का कंटेंट आपको दिया हुआ है सिलेबस में, और किताबें लिखी हुई 8 की, तो 8 की साइंस का ये बरक़ी ख़ाना का ये सबसे मतलब अब तक जितनी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं उसमें थोड़ा सा
लंबा चौड़ा पेचीदा किस्म का इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आता है, लेकिन मैं इसका सवालात इंशाल्लाह आपसे करवा के रहूँगा। बरक़ी खाना क्या करता है? तो एक्चुअली व्हाट इज़ अ सेल, तो हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। का मतलब क्या? वे बिजली अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है। 3 तरीक़े बुनियादी तौर पर बिजली पैदा करने के हैं। एक, मेकानी तवानाई को, मतलब जहाँ पर हम टरबाइन घुमाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारा, तो वहाँ से हम बिजली पैदा करते हैं, वहाँ कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 2, बैटरी या सेल जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वहाँ पर केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये कीमियाई तवानाई, केमिकल्स के इस्तेमाल से हम अगर बिजली पैदा करते हैं तो इसको कीमियाई तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा करना कहते हैं इसको। और उसके बाद जो है तो तीसरी किस्म जो होती है वो है शमसी तवानाई, जहाँ पर हम सोलार सेल इस्तेमाल करते हैं और सोलार सेल में एक मखसूस मटेरियल सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, उस सिलिकॉन की मदद से हम बिजली पैदा करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये 3 पॉइंट स्क्रीन पर लगा के रखे हुए हैं, इनको देखिए, पहला लिखा मैंने बरखीरों को मुसलसल बहाने का काम करता है। पिछले वीडियो की लिंक अगर है आपके पास, जिसमें अभी आपने पिछला वीडियो मेरा देखा है जो मैंने 2-3 रोज़ पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि बरक़ी बार के बहाव के लिए, किसी भी चीज़ के कुदरती बहाव के लिए हमको सतह में फ़र्क का होना ज़रूरी है। बरक़ी खाना करता क्या है, एक जुमला किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि ये बरखीरों को मुसलसल बहाने का काम करता है। मुसलसल बहाने का काम करेगा से मुराद क्या होगा, इसके एक सिरे पर हमेशा ज़्यादा बरक़ी बार बना रहेगा, दूसरे सिरे पर हमेशा कम बरक़ी बार बना रहेगा, और इस तरह ज़्यादा और कम की सतह में मुसलसल फ़र्क होने की वजह से बर्फ़ किसी बरक़ी दौर में मुसलसल तौर पर बहती रहेगी। एक, और उसके बाद दूसरा पॉइंट, बरक़ी खाने के दोनों सिरों पर बरक़ी हवा का फ़र्क कायम रखता है, ये भी हो गया। तीसरा, मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कि कीमियाई तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है। ये इलेक्ट्रिक सेल का बेसिक प्रिंसिपल है, बुनियादी उसूल है काम करने का, कीमियाई तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करेगा। चलते हैं, अब इसमें बरक़ी खानों की 3 किस्में आपको दी हुई हैं, तीनों को मैं मुख्तसरन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि उनसे कोई सवाल अगर आ जाए आपको तो आप उसके जवाब से ना चूक जाएँ, इसलिए चलते हैं। खुश्क बरक़ी खा, एक पॉइंट जो जहाँ पर सामने, खुश्क बरक़ी खानों में कम मकदार में बरखीरों पैदा होती है। ये साइंस टीचर को पढ़ाने के लिए बड़ा मज़ेदार आइटम होता है। हम सेल जहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं, गौर कीजिए, वहाँ पर हम लंबे लंबे तार इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ पर बिजली की ज़रूरत है वहीं पर सेल लगाया जाएगा, रेडियो में सेल अंदर लगा हुआ रहेगा, घड़ी में जहाँ पर सर्किट के ऊपर सेल लगा हुआ रहेगा। तो सेल वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसमें लंबे तार नहीं होते। इवन अगर आपके जो मोबाइल के चार्जर होते हैं, जहाँ पर कम बिजली इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उनके भी तार बड़े लंबे लंबे नहीं होते। तो कम मकदार में बरखीरों पैदा होती है, बरक़ी हवा का फ़र्क कम होता है, फ़र्क कम होने की वजह से अगर बीच में मज़ाहमत आ जाए तो ये दूर तक बहाए नहीं जा सकते, इसलिए बरक़ी खानों को जो है तो लंबे लंबे दौर इनके नहीं बनाए जाते। फिर ये एक इनका पॉजिटिव पॉइंट, या जिसको हम बोलेंगे फ़ायदा, कि बरक़ी खाने या खुश्क बरक़ी खाने जो हैं तो ये इस्तेमाल में आसान होते हैं। कहीं भी जेब में रख के ले जाइए, पोर्टेबिलिटी होती है इसकी, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आड़ा टीड़ा खड़ा उल्टा करके रख दीजिए, कुछ भी कीजिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जुमला यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में। इसके बाद चलते हैं, पहला हम खुश्क बरक़ी खाना, पहला सेल, ये इसकी फ़िगर 8 की बुक में दी हुई वही फ़िगर मैंने वहीं से उठाई हुई है। अगर आप फिगर को गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ये एक सलाख़ है, फिर उसके बाद ये ऊपर का एक जस्त का खौल है, जस्त के खौल के बाद अंदर ये आपको जो हल्के से नासी रंग में नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक लुगदी है, एक केमिकल है, और ये जो सेल है हमारा, बीच की जो कार्बन की सलाख़ है, ग्रेफाइट की सलाख़ है, इसके आसपास में जो है तो यहाँ पर एक लुगदी भरी हुई है। तो बुनियादी तौर पर अगर समझो मैंने डिस्क्रिप्शन अभी आपके सामने नहीं भी डाला तो आपको समझ में आ रहा है, नंबर 1 कार्बन या ग्रेफाइट की सलाख़, नंबर 2 जस्त का इसका खौल जिसके ऊपर जो नेगेटिव पोर्टल की तरह या मनफी बरक़ी खाने की तरह काम करता है, 2 उसके बाद जो है तो अंदर 2 किस्म की लुगदियाँ। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गिलाफ जस्त का बना होता है जो ख़ुद मनफी सिरे की तरह काम करता है। गिलाफ कौन सा? ये जो आपको यहाँ पर हल्के हरे रंग में नज़र आ रहा है, ये इसका गिलाफ। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की नम लुगदी होती है। 2 जगह लुगदी होगी, यहाँ पर जो नम लुगदी है, ये नम लुगदी ये यहाँ पर होती है, जो जस्त के गिलाफ के अंदर की तरफ लगी हुई एक किस्म की। इसके बाद ग्रेफाइट की एक सलाख़ बीच में आ गई जो ख़ुद मुस्बत सिरे की तरह काम करती है। ग्रेफाइट यानी कार्बन का बहरूप है ये, और इसके ये ऊपर यहाँ पर इस तरह से एक धात की गुंडी लगा दी जाती है जो मुस्बत सिरे की तरह काम करती है।
और उसके बाद फिर एक लुगदी सलाख के अतराफ में मैग्नीज डाइऑक्साइड की लुगदी भरी होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड या इसको MnO2 भी लिखते हैं हम लोग, पेपर में तो शायद नहीं आएगा MnO2, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड की लुगदी यहाँ पर भरी होती है। और उसके बाद इन सब के कीमियाई अमल के नतीजे में इस ग्रेफाइट की सलाख पर मुस्बत बरक़ीबार और जस्त की सलाख पर जो तो मनफी बरक़ीबार पैदा होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है ड्राई सेल या खुश्क बरक़ी खाने का। काम किस बुनियाद पर करता है तो लिखिए कि ये कीमियाई तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करने का काम आता है। इसके बाद चलते हैं एक पॉइंट जो लास्ट इसका बचा हुआ है कि ये रिचार्जेबल नहीं होते। इनको एक बार इस्तेमाल कर दें आप तो दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, आपको इनको फेंक देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट दोबारा माफ़ी चाहता हूँ, इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे की तरफ चलते हैं, अगला बरक़ी खाना और वह है सीसा तेज़ाब या लेड एसिड सेल। इसको लीड नहीं पढ़ना, इसको लेड पढ़ना चाहिए। लेड का मतलब यहाँ पर ये सीसा धात का नाम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बुक में जो फिगर दी हुई ये फिगर है। मैं अगर ये फिगर रख के पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूं जो आमतौर पर हमारे छोटी क्लासों को पढ़ाने वाले टीचर करते हैं, तो कभी भी उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से बरक़ी खाने की बात करते हैं, जबकि हमने ये 1000 बार देखा होता है। ये उसकी फिगर, ये जो कॉमन बैटरीज होते हैं हमारे पास, ये जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, हम इस बैटरी की बात कर रहे हैं। ये सीसा तेज़ाब बरक़ी खाना है। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। आपने इसको देख लिया, इसका कंस्ट्रक्शन की फ़िगर यहाँ पर बाजू में लगी हुई। ये फ़िगर जो तो आपको स्टडी करनी है, इसलिए ये फ़िगर, और ये आपकी मालूमात के लिए ये फ़िगर। चलते हैं, इसको हटा दीजिए बीच में से, हट गया इसका पहला पॉइंट। इसका सबसे अहम बात है कि ये रिचार्जेबल होती हैं, खुश्क बरक़ी खाना नहीं था। आपको सवाल इस पर कैसे बनते हैं 2-3 पॉइंट्स के, मैं इसके बाद इसके एंड में बताने वाला हूँ कि इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा बरखाया जा सकता है, रिचार्ज किया जा सकता है, तो हम इसको चार्जिंग कर सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, इसमें जो 2 सिरे होते हैं, कहीं पर भी किसी भी बरक़ी खाने में एक मुस्बत सिरा एक मनफी सिरा, 2 सिरों की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो 2 सिरे होते हैं उसमें से एक शीशे का बना हुआ, ये जो आपको नेगेटिव दिख रहा है मनफी यहाँ पर फिगर में, ये शीशे से बना हुआ है, ये नीले रंग का। और शीशे का ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, ये इससे बना हुआ है, इसका मुस्बत बरक़ीरा। और बीच में H2SO4 मतलब हल्का सल्फ्यूरिक एसिड इसके बीच में होता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें एक शीशे का और एक शीशे के ऑक्साइड के 2 रॉड हम डुबो देंगे और दोनों से सिर्फ तार निकाल लेंगे। इसमें कीमियाई अमल के नतीजे में बरक़ीबार पैदा होता है। तो ये दोनों बरक़ीरे हल्का सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोए जाते हैं। उसके बाद ये मुस्बत और मनफी बरक़ीबार की बात हो गई कि शीशे पर मनफी और शीशे के ऑक्साइड पर मुस्बत बरक़ीबार होगा। और इसके बाद अहम पॉइंट जो नोट करना है आपको वो ये है कि दोनों बरक़ीरों के दरमियान तकरीबन 2 वोल्ट का फ़र्क होता है। जो कॉमन खुश्क बरक़ी खाना था हमारा, उसमें जनरली हम जो सेल इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा की लाइफ में, वो सेल चाहे वो पेंसिल सेल हो, चाहे वो रिमोट में डाला जाने वाला सेल हो, या चाहे मोटे सेल जो रेडियो या टॉर्च में पड़ते हैं वो सेल हो, वो सेल के उनका जो बरक़ी ख़वा का फ़र्क है, उनका वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट का होता है, ये 2 वोल्ट के होते हैं। चलिए आगे कि ये ज़्यादातर ये खुश्क बरक़ी खाने के मुकाबले में ज़्यादा बरक़ीरा पैदा करता है। ये इसकी खासियत है, इसके समझे मुस्बत पहलू है इसका। और इसका इस्तेमाल क्या, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक जितनी गाड़ियाँ होती हैं उनमें सब में, और UPS में इस्तेमाल होता है। UPS मतलब इन्वर्टर की जो बैटरीज़ होती हैं वो बैटरीज़ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट बरक़ी दौर और बरक़ी रवां के अंदर निकल कैडमियम बरक़ी खाना। निकल नहीं पढ़ना, इसको निकल पढ़ना चाहिए। तो निकल कैडमियम सेल कहते हैं इसको हम। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, ये भी आप इस्तेमाल करते हैं। कॉर्डलेस माइक में वो जो 20 रुपये वाला सेल डालते हैं हम लोग, या कैमराज में जो सेल आते हैं, आप खुश्क बरक़ी खाने की तरह नज़र आएगा मगर कंस्ट्रक्शन अलग रहेगा, इसमें आपको सलाख वलाख नज़र नहीं आएगी। तो ये जो होते हैं ये निकल कैडमियम के बरक़ी खाने होते हैं। इसमें 1.2 वोल्ट का बरक़ी ख़वा का फ़र्क होता है, 1.5 नहीं होता। उसके बाद इनको रिचार्ज करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा है कि आपको इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह 8 के लेवल तक नहीं दिया गया, मैं भी उस तफसील में नहीं जाता हूँ। हाँ, मिसालों के तौर पर मैंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे माइक, कैमरा, इमरजेंसी लाइट, फ्लैश लाइट, इस तरह के इक्विपमेंट में ये रिचार्ज करके हम बार बार रिचार्ज करके इस्तेमाल करते हैं। जितने कैमरामैन होते हैं उनके सबके पास ये सेल और उसका चार्जर होता है।
वो उनको ज़्यादा फ़ोटो उतारने हो तो बीच में निकाल के 2 सेल चार्जिंग को लगा देते हो, जब तक दूसरे सेल इस्तेमाल करते फिर वो निकाल के कैमरा में डालते। तो उस पर से आपको याद रखना पड़ेगा कि वो निकल कैडमियम सेल होते हैं। चलते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट कि यहाँ पर बरक़ी खानों का जोड़ की एक फ़िगर दी हुई है आपको। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था आपको पावर सप्लाई जब एक्सप्लेन कर रहा था। तो पावर सप्लाई मतलब अगर एक बरक़ी खाना है तो उसे सेल कहेंगे हम लोग। एक से ज़ायद हो गए, 2, 3, 4 अगर आपने जोड़ दिए तो फिर वो सेल नहीं बल्कि वो बैटरी हो जाएगा। तो ये जो बैटरी होती है उसमें सेल को हम इस तरह जोड़ते हैं कि एक सेल इसके मनफी से दूसरे का मुस्बत, अगर मुझे तीसरा जोड़ना हो तो इसके मनफी से और एक जोड़ दूंगा मैं, और इस तरह से 2 वायर निकाल कर हम जोड़ते हैं इसको। इससे क्या होगा कि समझिए ये 1.5 वोल्ट है, उसके बाद ये दूसरा सेल भी आपको 1.5 वोल्ट का दिख रहा है, तो ये जो इसका जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इससे पैदा होने वाली जो बरक़ी रव होती है वो बरक़ी रव भी ज़्यादा होगी। तो बरक़ी रव ज़्यादा हासिल करनी हो, अगर करंट हमको ज़्यादा लगता है तो हम वहाँ पर एक से ज़ायद बरक़ी खाने इस्तेमाल करते हैं। मुसलसल जोड़ कहते हैं, जोड़ के टाइप्स पर मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। तो बरक़ी रव ज़्यादा हासिल होती है और इसलिए हम जो तो उसको जोड़ते हैं। चलते हैं फिर इसके बाद आगे की तरफ। मैंने अब कुछ सवालात यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। मुमकिन सवालात क्या हो सकते हैं? बरक़ी खाने के काम करने का उसूल कौन सा है? ए, मेकानी तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है। 2, कीमियाई तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है। 3, हरकत की तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है। या 4, शमसी तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है। तो सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ इसमें से ये ऑप्शन जो है तो कीमियाई तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है, ये इसका सही जवाब होगा। आसान सा सवाल है, थोड़ा सा अगर आपने वीडियो गौर से सुन लिया तो फिर ये सवाल जहन में बैठ जाएंगे। दुआ कीजिए कि इस तरह के सवालात आपको इन पेपर्स में आएँ ताकि आप आसानी से कॉन्फिडेंस से इन सवालात को हल कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ कि झैल में कौन सा बरक़ी खाना दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? नंबर 1, सीसा तेज़ाब बरक़ी खाना। नंबर 2, खुश्क बरक़ी खाना। नंबर 3, निकल कैडमियम बरक़ी खाना। या नंबर 4, ऊपर के सभी। तो सिर्फ इसमें खुश्क बरक़ी खाना ऐसा है जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा बरखाया नहीं जा सकता, दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाकी ये इस्तेमाल कर सकते आप लोग, ये इस्तेमाल कर सकते, और ऊपर के सभी ये तो होने वाला नहीं। इसलिए द करेक्ट आंसर इज़ बी, खुश्क बरक़ी खाना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और वो सवाल है कि पहली जोड़ी, मैंने जानबूझकर इस तरह के सवाल, देखिए कंटेंट कैसा रहा तो सवाल कैसे बनते हैं ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी कि पहली जोड़ी के बीच ताल्लुक़ को पहचान कर दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। MCQs में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये कॉमन क्वेश्चन होता है, जिसमें मैंने पहला सवाल यहाँ पर रखा है आपके सामने कि खुश बरक़ी खाना, उसके बाद ये 2 निशान लगाते हैं हम लोग, 2 डॉट जिसको कोलन मार्क कहा जाता है, ये कोलन की निशानी, और उसके बाद है 1.5 वोल्ट, मतलब ये पहली जोड़ी बन गई आपकी। पहली जोड़ी में खुश्क बरक़ी खाना 1.5 वोल्ट ताल्लुक़ दिया हुआ, इसका मतलब सवाल में पहली जोड़ी का ताल्लुक़ है कि खुश्क बरक़ी खाने का बरक़ी खवा का फ़र्क 1.5 वोल्ट होता है। तो निकल कैडमियम बरक़ी खाने का कितना? अभी हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ के आ रहे हैं, उसका जवाब है 1.2 वोल्ट। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे बहुत सारे, उसमें से 1.2 वाला आपको जवाब सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह का और एक सवाल मैंने बनाया कि तेज़ाब बरक़ी खाना, मैंने सिर्फ पहली जोड़ी वही रखी हुई है, आगे का बरक़ी खाना बदल दिया, सीसा तेज़ाब बरक़ी खाना, इसका जवाब है 2 वोल्ट। तो इसका बरक़ी खाने का बरक़ी खवा का फ़र्क 2 वोल्ट होगा। और एक सवाल यहाँ पर अलग से कि रेडियो खुश्क बरक़ी खाना, कैमरा क्या? मतलब यहाँ पर सवाल में आपको बोल रहा है कि रेडियो में खुश्क बरक़ी खाना इस्तेमाल करते हैं, ड्राई सेल इस्तेमाल करते हैं, तो कैमरा में कौन सा? अभी हमारी बात हुई निकल कैडमियम सेल जो होता है, निकल कैडमियम बरक़ी खाना, वो कैमराज में इस्तेमाल होता है, वहाँ पर ड्राई सेल इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये इस तरह के 3 सवाल। और चलते हैं फिर कुछ और सवालात की तरफ। 2 पहिया गाड़ी में कौन सा बरक़ी खाना इस्तेमाल होता है? आपको चारों के चारों ऑप्शन दिए हुए। 2 व्हीलर में हम जो है तो सीसा तेज़ाब बरक़ी खाना, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर एक सवाल की तरफ चलते हैं कि सीसा तेज़ाब बरक़ी खाने के बाद कि चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को रोकता हूँ और ये टॉपिक तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। एक चीज़ बची है और वह है बरक़ी मक़नातीसियत, वो मैं मक़नातीस के टॉपिक के साथ इसके बाद के वीडियो में इंशाल्लाह शुरू करूँगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो पहुँचाइए। अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।